किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में मजीद कहा, बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल और परसों बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। गैर मुल्की मेहमान 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करूंगा। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल वापस न लेने का फैसला। PTI सियासी कमेटी की रात का इजलास का एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि बेगुनाह लीडरान, कारकुनान और बानी PTI को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। पुरअमन एहतजाजी तहरीक का आगाज कल से होगा। हर शहर से काफिले इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। अहदाफ के हुसूल तक तहरीक जारी रहेगी। इस्लामाबाद का अमन खराब करने वाले हर शख्स को गिरफ्तार करना है। इस बार कानून हाथ में लेने वाले किसी शख्स को वापस नहीं जाने देना। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस लाइन्स में एहलकारों से खिताब। कहा, हमने इस्लामाबाद को हर सूरत महफूज रखना है। पुलिस फोर्स ने एक टीम की तरह मिलकर काम करना है। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। मैंने कहा था कि बानी की सियासी कबर अपने ही खो देंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट लिखा, अदालत हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असेंबली नशिस्त तो जाएगी, हुकूमत भी धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फिर गिला ना करना। तहरीक इंसाफ के एहतजाज से कबल इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते बंद। हॉस्टल, गेस्ट हाउस और होटल खाली करा लिए गए। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर बंदिश। जगह जगह कंटेनर खड़े कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गई। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। फैजाबाद खन्ना पुल 0 पॉइंट पर कंटेनर्स एक तरफ कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। शादरा और सगियां रोड से रुकावटें खड़ी कर दी गई। गोजावाला में भी रास्ते बंद हैं। जनरल बस अड्डे पर सन्नाटा, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। GT रोड पर चनाब और दरिया जहलुम पर पुल बंद कर दिए गए। चेयरमैन पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन असमतुल्लाह नियाजी कहते हैं, हमारे अड्डे बंद करा दिए गए, हजारों वर्कर्स रुल गए। हुकूमत इस्लामाबाद के सिवा बाकी शहरों में ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत दे। हुकूमत से वादा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट धरने में इस्तेमाल नहीं होगी। अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद को सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सख्त कर दी। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। कहाँ हैं वो वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे। इन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब की शाहराहों को बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। बानी PTI से तफ्तीश के लिए थाना न्यू टाउन पुलिस अडियाला जेल पहुंच गई। 28 सितंबर के एहतजाज से मुतालिक दर्ज मुकदमे की तफ्तीश की जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। बानी PTI पर कारकुनों को उकसाने का इल्जाम है। बुशरा बीवी के वीडियो बयान पर पंजाब में 5 मुकदमे दर्ज। FIR के मुताबिक
बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए सोची समझी साजिश के तहत नफरत अंगेज बयान दिया। सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरू किया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फायदा लेने की कोशिश की। बुशरा बीबी के खिलाफ डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मुल्तान और गुजरावाला में मुकदमा दर्ज किए गए। डेरा गाजी खान में मुकदमा दर्ज कराने वाला खुद सजा याफ्ता मुजरिम निकला। मुद्दई गुलाम हुसैन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज है। बुशरा बीबी के बयान पर पीटीआई क़यादत में तशवीश। पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं ने बुशरा बीबी के बयान को ज़ाती बयान करार दे दिया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी का सियासत में अमल दखल नहीं, बयान को पार्टी पॉलिसी करार नहीं दिया जा सकता। बुशरा बीबी के बयान को सयाक व सबाक से हटकर पेश किया जाने को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की मदद करने वाले इनके निशाने पर हैं। इन्होंने ज़ाती मुफादात के लिए मुल्क की सलामती दाव पर लगा दी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं नंद भावल ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेल खेलना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी सियासत और पार्टी पर काबिज होना चाहती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कुरम और पाना चनार में आग लगी है। वज़ीर आला सत्तू पीकर सोए हुए हैं। लड़ाई गली मोहल्लों तक पहुंच गई, लेकिन अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की पड़ी है। कुरम में हालात कशीदा। लोअर कुरम में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने मुतादिद देहात और बगन बाजार को नजर आतिश कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक तहसील टल में खवातीन और बच्चों ने नकल मकानी की। इंतजामिया की जानिब से 1500 से ज़्यादा अफराद के लिए सरकारी इमारतों में कमरे खाली किए गए। बालिश खेल, संगेना, खारकले में हालात कशीदा। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़ फोड़ की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर वफ्द कुरम रवाना। हालात का जायजा लेकर अमन अमान की बहाली के लिए जरगे को दोबारा फाल करेगा। वफ्द वज़ीर आला केपी को रिपोर्ट पेश करेगा। पारा चनार में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इत्तलात हैं कि कल मार्केटें जलाई गईं, लोगों को कत्ल किया गया। वफाक और केपी हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। ग्रैंड जरगा पारा चनार जाना चाहिए ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। नेशनल अस्पताल मुल्तान में डायलिसिस के मरीजों में एड्स फैलने का वाकया। वज़ीर आला का एक्शन। MS मोहम्मद काजिम समेत डॉक्टर्स और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला मरीम नवाज की सेक्रेटरी सेहत को सख्त कार्रवाई की हिदायत। डॉक्टरों को एड्स से मुतासर मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। कहा इलाज के लिए आने वाले अस्पताल से एड्स लेकर जाएं। सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी। अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। 6 केनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। ये सिंध है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक बंदे को बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक हो गया। सिंध हाईकोर्ट के सरकारी स्कूलों में कुतुब की आदम फराहमी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने पूछा डेपुटेशन पर महकमा तालीम में तैनात अफसरान को वापस भेज दिया क्या। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया डेपुटेशन पर तैनात 4 में से 1 अफसर गुलजार अब्रू चले गए हैं। वकील सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बताया सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूलों में कुतुब मौजूद हैं। जस्टिस अमजद अली सहतो ने कहा स्कूलों में मुफ्त कुतुब दस्तयाब हैं तो दुकानों पर रश क्यों है। सेशन जजेस पर अब हम एतबार नहीं करेंगे। अदालत ने कहा कि बयान जमा करवा दें। मंसूबों की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे रहे हैं। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके से मुतालिक केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़मान को मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया जावेद और गुलनिसा ने खुदकुश हमला आवर को सहूलत फराहम की।
मुल्जिमान का ताल्लुक अलदम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी से है। मुल्जिम जावेद को चश्मदीद गवाहों ने शनाख्त कर लिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में इसराइली बमबारी में 38 फलस्तीनी शहीद। अल-जैतून में बमबारी में 7 अफराद शहीद हुए। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली तैयारों की बमबारी, 24 घंटे में 62 अफराद शहीद। रिहायशी इमारत पर मिसाइल गिरने से 4 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमलों में 6 तिब्बी वर्कर्स भी निशाना बने। हिजबुल्लाह की जानिब से शिमाली इसराइल पर 80 मिसाइल दागे गए। मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। इस्राएली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं मुख्तलिफ ममालिक का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले का खैर मकदम। बरतानवी हुकूमत का कहना है इस्राएली वज़ीर आज़म बरतानिया आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी 124 ममालिक को भेज दिए गए। ऑस्ट्रेलिया ने साबिक इस्राएली वज़ीर इंसाफ की वीज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी ने मंगल को हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारतीय मीडिया का दावा, मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत तमाम मेंबर बोर्ड शरीक होंगे। हंगामी मीटिंग वर्चुअल होगी जिसमें भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार पर बहस की जाएगी। इवेंट के शेड्यूल, फॉर्मेट, ग्रुप स्टेज के मुकाबले और पाक भारत मैच पर भी बात होगी। पाक जिम्बाब्वे पहला वनडे कल खेला जाएगा। वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का फोटोशूट, खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। मैच के लिए शाहीनों ने कमर कस ली। फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग सेशन में हिस्सा लिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दी। 130 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह की 50, जफर अब्बास 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मारूफ शायर कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की बरसी। उनके लिखे मकबूल मिली नगमे आज भी सबकी जुबान पर। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को मद्दाहों से बिछड़े 41 बरस बीत गए। अरमान, देवर भाभी, दर्पण, दौराहा, अंजुमन, औलाद और दीगर कई कामयाब फिल्मों में लाजवाब अदाकारी के जौहर दिखाए।